नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बुध के राशि परिवर्तन यानी कि बुध के गोचर के ऊपर। देखिए, बुध जो है वो कालपुरुष की जन्म कुंडली के अंदर छठे घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। इन दोनों घरों का मालिक है, यानी कि कंपटीशन कह सकती हैं, कम्युनिकेशन कह सकते हैं, पराक्रम कह सकते हैं, कर्ज मिलना, नौकरी लगना, हर तरह के लाभ को दिखाता है। अब बुध जो है वो कन्या राशि में ही गोचर कर रहा है, स्वराशि का हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे को एक लाभ हो रहा है, विश्व पटल को एक लाभ हो रहा है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये अक्टूबर का महीना है, ये दिवाली का सीजन है, जहाँ पे हर व्यक्ति को धन की और भौतिक सुखों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या है कि शुक्र जो है वो कन्या राशि के अंदर नीच का है। कन्या राशि में नीच का होने के कारण क्या कर रहा है कि वो हमारे जो भौतिक सुख हैं, चाहे वो नौकरी से मिलने वाले हो या वैवाहिक जीवन के सुख हो, कहीं ना कहीं धन की जो लाभ हो या कोई भी तरह का कंपटीशन हो, कोई एग्ज़ाम हो, हम ये माने कि हमारे को ब्याज या कर्ज कुछ भी चाहिए, जो भी हमें लेना है, कहीं ना कहीं और उन चीज़ों को शुक्र जो है वो हमसे अलग और तकलीफ और तनाव के योग दे रहा है। परंतु बुध का यहाँ पे गोचर होना एक हमारे लिए लाभदायक योग बन गया, क्योंकि बुध यहाँ पे क्या कर रहा है कि शुक्र का नीच भंग कर देगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमें लाभ होगा। हम जो हैं वो छठे घर से संबंधित यानी कि नौकरी, वैवाहिक जीवन में अड़चने, कुल मिला के हम देखें तो जो हमारे को कोई कर्ज लेना है, ब्याज पे पैसा लेना है, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुल मिला के हमारे लिए एक लाभ का योग बनेगा। साथ में सूर्य यहाँ पे ही विराजमान है। सूर्य यहाँ पे जो है वो बहुत ही मजबूती से विराजमान है और कुछ समय के बाद जो है वो तुला राशि में भी गोचर करेगा। लेकिन यहाँ पे जो बुध है वो 0 डिग्री का अभी प्रारंभ हुआ है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, सूर्य का ही नक्षत्र है, जो सूर्य यहाँ पे बैठा है, तो मजबूती से बुध यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, जो शुक्र के अशुभ प्रभावों को काट रहा है। तो अब मेष राशि से लेके मीन राशि तक के सभी राशियों के ऊपर किस तरह के परिणाम होंगे उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि के जो जातक हैं, जिन लोगों की मेष राशि है उनके ऊपर क्या परिणाम होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा दुर्भाग्य कह सकते हैं, क्योंकि उनकी लगन में ही राहु ने गोचर कर रखा है। राहु एक खंडित ग्रह है, हर तरह की पीड़ाएं, संताप, तकलीफें उनको देने का योग में आ गया है। परंतु यहाँ पे शुक्र ने जब नौकरी में, धन में कुछ न कुछ कमी की है, तो वहाँ पे बुध ने आने के बाद, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिवाली है, वहाँ से नौकरी से संबंधित कोई हमें ब्याज या कर्ज लेना है, वहाँ पे हमें लाभ होगा। और हमें जो है कोई कंपटीशन एग्जाम देना है, उससे संबंधित हमें लाभ होगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है कि दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर, खास करके प्रत्यंतर दशा को कोऑर्डिनेट जरूर करना है, क्योंकि ये गोचर एक छोटा गोचर है। प्रत्यंतर दशा हमें क्या दे रही है, उस परिणामों को हमें जो है आकलन लेना है। तो आज की डेट में अभी कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसका स्वामी कहाँ है, उस स्वामी के द्वारा हमें क्या परिणाम मिल रहे हैं। मान लीजिए कि हमें उस स्वामी के द्वारा अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो बुध का गोचर है उसके अशुभ परिणामों को कम करेगा और हमें लाभ देगा। अगर मान लीजिए कि बुध का गोचर हो रहा है और वहाँ पे हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं प्रत्यंतर दशा के द्वारा, तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, यानी कि बुध यहाँ पे सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका एनालिसिस करें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वृषभ राशि के जातकों के लिए, यानी कि वृषभ लग्न बनाते हैं। तो जब वृषभ राशि की बात करते हैं तो बुध पंचम घर में चला जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में। तो जो शुक्र ने यहाँ पे नुकसान किया है प्रेम संबंधों में, संतान सुखों में, संतान को नौकरी नहीं लगना, संतान की अच्छी एजुकेशन नहीं मिलना, या हमारी जो गुणवत्ता है वो अच्छा निखार नहीं आना, प्रेम संबंधों में धोखा हो जाना, प्रेम टूट जाना, ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पे जो है वो स्टॉप लगाता है बुध, और आपको यहाँ पे लाभ देता है। क्योंकि बुध का यहाँ पे पंचम घर में आना आपकी गुणवत्ता बढ़ाता है, आपकी कार्य शक्ति बढ़ाता है, जुआ सट्टा लॉटरी में भी लाभ देता है। ये सारी अच्छी चीज़ें नहीं है, परंतु संतान, संतान से संबंधित सुख, संतान से संबंधित जितने भी परिणाम हैं उन सब में लाभ देगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए लाभ का योग बनेगा। इसके बाद हम अगर बात करते हैं यहाँ पे जो है वो मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए चतुर्थ घर में आया है। जब बुध जो है वो केंद्र में अपनी स्वराशि का आता है तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। तो भद्र राजयोग बन गया, बहुत बड़ा राजयोग है, हम सब के लिए लाभदायक है। शुक्र यहाँ पे जो भौतिक सुख है, सुख स्थान है, वहाँ पे कमी कर रहा है, माता के सुखों में कमी कर रहा है। कहीं ना कहीं गाड़ी, ज़मीन, जायदाद हम जो लेने वाले थे, यानी कि हम कोई गाड़ी ले रहे थे, हम कोई ज़मीन ले रहे थे, वहाँ पे बात बन नहीं रही थी, पसंद नहीं आ रही थी, पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही थी, ज़मीन हमारी जो कैपेसिटी है उससे बाहर हो रही थी। तो अब वो सारे के सारे लाभ हमारे लिए
बराबर हो गए हैं। बुध वहाँ पे हमारे लिए एक ऐसी परिकल्पना बनाएगा जिससे कि हमें वो लाभ होगा। और हम बुध की एक दृष्टि 10वें घर पे आएगी जहाँ पे गुरु स्वराशि का बैठा है। तो कुल मिला के मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए काम धंधे में, धन में, सुख सुविधाओं में बहुत अच्छा लाभ और इजाफा होगा, तो उनको ये अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए तीसरे घर में यानी कि पराक्रम का मालिक पराक्रम के भाव में गोचर कर रहा है। बुध 12वें घर का भी स्वामी है, तो ऐसे लोगों को विदेश जाने का, विदेश से कारोबार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब में लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति विदेश से जुड़ा हुआ है तो उसको वहाँ पे भी लाभ होगा और ट्रांसफ़र के योग बनते हैं। कोई ज़रूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन उसे मिलने वाला है, कोई उसे जो NOC मिलने वाली है, कोई उसे कोई टेंडर मिलने वाला है, तो बहुत ही आसानी से उसे वो मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा राजयोग यहाँ पे बन रहा है। तो बुध तीसरे घर में आया, पराक्रम के लिए लाभदायक है, पड़ोसियों के लिए लाभदायक है, दूसरा उसके छोटे भाई बहनों के लिए भी लाभदायक। तो इससे हम ये प्रतीत और ये सोच सकते हैं कि बुध का हमारे लिए लाभ। हाँ, कुछ लोग कहेंगे अशुभ ग्रह, देखिए अशुभ ग्रह है वो जन्म कुंडली का है। गोचर के ग्रह का मतलब है कि घटना को घटित करना, तो इसका मतलब ये सीधा है कि बुध यहाँ पे हमें लाभ देगा। ये बुध का गोचर हमारे लिए लाभ है और सूर्य के नक्षत्र में तो हमारे लिए बहुत अच्छा लाभ का योग बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सिंह जो राशि है, सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए, सिंह राशि के लिए बुध धन भाव और लाभ भाव दोनों ही शुभ भाव हैं, मार्केश भी हैं। तो जो लोग यहाँ पे नौकरी के क्षेत्र में और परिवार वर्ती के क्षेत्र में है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 30 वर्ष की आयु से लेके या ये माने कि 25 वर्ष की आयु से लेके और 40-45 वर्ष की जो आयु है जहाँ पे हम नौकरी, काम धंधा और आपके जो है वो बच्चे, संतान, मैरिज, इन सब में तो हमारे लिए बुध एक योग कारक, क्योंकि वो परिवार वर्ती है, लाभ प्राप्ति है और संतान भी है, तो कुल मिला के एक लाभदायक योग बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे दूसरे घर में आया हुआ परिवार की वृद्धि करता है, शादी के योग बनाता है और प्रेम विवाह के भी योग बनाएगा क्योंकि शुक्र के साथ है, शुक्र का नीच भंग कर रहा है तो प्रेम विवाह के भी योग बनाता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के भी योग बनाता है। दूसरा कि यहाँ पे जो है वो हर तरह के काम में लाभ, यानी कि प्राप्ति घर का मालिक है तो हर तरह के काम में हमें लाभ दे रहा है। और हमारे को धन इकट्ठा करना, कोई ज़रूरत यानी कि जो हमारी जैसे ज्वेलरी है या कोई शेयर है, बॉन्ड है, FD कराना है, ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट कराने के योग भी बनाता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं हमारे लिए लाभदायक है। बुध की एक दृष्टि 8वें घर पे आ रही है तो अचानक धन प्राप्ति के भी योग यहाँ पे बन रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो हैं वो कन्या राशि के जातकों के लिए। अब कन्या राशि यानी कि कन्या राशि में ही गोचर कर रहा है, लग्नेश लगन में ही गोचर कर रहा है, इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा राजयोग बन गया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ है कि यहाँ पे आपका एक तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना है, नीच का जो शुक्र है वो यहाँ पे कम हुआ है, शरीर में, हेल्थ में, स्वास्थ्य में सबसे अधिक लाभ होगा। दूसरा, आपकी सोच अच्छी होगी, तर्क वितर्क शक्ति बढ़ेगी, आपके साथ अच्छे अच्छे लोग आके जुड़ेंगे, अच्छा धन लाभ होगा। भाग्य का स्वामी इतने दिन नीच का था, यानी कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके भाग्येश जो है वो शुक्र है जो नीच का था, अब वो भी यहाँ पे लाभ देने वाले योग में आ गया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए एक लाभ का योग बन रहा है और हमें अच्छे लाभ होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे कन्या राशि के लिए फायदेमंद स्थिति बन रही है। इसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि का जो मालिक है वो शुक्र है जो 12वें घर में नीच का है। इतने दिन तुला राशि वालों के लिए बहुत अशुभ समय चल रहा था क्योंकि वहाँ पे जो लग्नेश है वो नीच का 12वें घर में यानी घर से दूर। तो जातक जो होंगे तुला राशि के उनके सारे जातकों के लिए यही असमंजस था कि हम घर पे रहें, घर से बाहर जाके काम करें या वहाँ जाके अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। लोग बाहर के लोग मिल रहे थे, बाहर के ऑफर्स आ रहे थे, ऐसे उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें हो रही थी, खर्चा बढ़ रहा था, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, चाहे वो अपने द्वारा, अपने परिवार के या कोई रिलेटिव के द्वारा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही बुध का गोचर हुआ है उन सब लोगों के लिए लाभ होगा, कहीं ना कहीं अशुभता कम होगी और हमारे जो खर्चे हैं वो कंट्रोल में आएंगे, अच्छे जगह खर्चा होगा, खर्चा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। यानी कि हमें कोई प्रॉपर्टी लेना हो या कोई जैसे दिवाली का सीजन है हम कोई ज्वेलरी ले आते हैं, कोई नई गाड़ी ले आते हैं, तो इस तरह की योग बनाएगा क्योंकि भाग्येश है इस कुंडली का। तो कुल मिला के हमें एक लाभ का योग बनता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए। अब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अष्टमेश है, लाभ घर में गोचर किया है, 8-11 का योग बनाता है। शुक्र जन्म कुंडली का शुभ ग्रह था जो नीच का था, तो लाभ रुक गया था। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पे आपका बुध आया है तो अचानक लाभ के योग बने। अब इस अचानक लाभ के योग के चक्कर में आप कहीं फंस न जाए, आपको सांत्वना बना के रखनी है। काम धंधे के क्षेत्र में
सोचना है, जुए सट्टे लॉटरी में नहीं उलझना है। आपके कोई भी तरह के कोई जो रिलेटिव है जहाँ से आपको पैसा मिलने वाला है बड़ा अमाउंट में, तो उनसे सावधानी से सोच समझ के पैसा लेना, नहीं तो बड़े नुकसान में भी फंस सकते हो। तो कुल मिला के हमारा कहने का तात्पर्य है कि अचानक धन प्राप्ति के तो योग जरूर है, लेकिन नुकसान के भी योग बन रहे हैं, तो सावधानी रखनी है। बनते बनते काम जो है बिगड़ रहे थे, अब वो सारे काम बने, क्योंकि शुक्र नीच का था इसलिए बनते काम बिगड़ रहे थे, अब सब बनने शुरू हो जाएंगे और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, हर तरह के लाभ होने के योग बनेंगे। यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए भी लाभ के योग बन रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे धनु राशि के जातकों के लिए। तो जो धनु राशि है उनके लिए बुध जो है वो 10वें घर का मालिक है और 10वें घर में यानी कि कर्म के भाव में गोचर कर रहा है। और यहाँ पे जो है वो कर्म के भाव में गोचर करने से हमें क्या कर रहा है कि भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, जो हमें काफ़ी लाभ दे रहा है। कुल मिला के हमें प्रमोशन होने के, नौकरी बढ़ने के, नौकरी लगने के, नौकरी में जो है वो धन कमाने के, यानी कि हमारा अच्छा धन इंक्रीमेंट हो जाए, साथ में हमारा व्यापार भी बढ़े, व्यापार में एक और इकाई खोलने के, यानी कि एक और व्यवरांश हम खोलने के योग बन सकते हैं। इतने दिन शुक्र नीच का होने से काम रुका हुआ था, अब सब कुछ सही हो गया है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छे लाभ के होंगे। हेल्थ से संबंधित लोगों को नुकसान हो सकता है, हेल्थ से संबंधित जिन लोगों को दिक्कत आ रही है उनके लिए बुध के अभी दान करने चाहिए, क्योंकि 10वें घर में आ रहा है, 11वें को काटेगा और मार्केश और बादकेश दोनों ही बुध यहाँ पे बन जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो मकर जो राशि हैं उन लोगों के लिए। तो मकर राशि के जातकों के लिए 9वें घर में, यानी कि भाग्य का मालिक भाग्य के घर में गोचर कर रहा है। इतने दिन भाग्य रुका हुआ था, क्योंकि भाग्य इस तरीके से रुका हुआ था कि वहाँ पे जन्म कुंडली का दशमेश और पंचमेश जो शुक्र है वो वहाँ पे नीच का था। अब बुध आ गया है उसको नीच भंग बनाने के लिए, यानी कि जो लोग भाग्य में हमारे हाथ से भाग रहे थे, यानी कि कभी ऐसा काम हो रहा था कि भाई काम पूरा 99% हो गया, बस 1% रहा है, बस फॉर्मेलिटी रही है, बस सिग्नेचर रहा है, और वो सिग्नेचर ही नहीं हो रहा था, वो काम कैंसिल हो रहा था। अब क्या होगा कि स्वयं व्यक्ति आएगा, सिग्नेचर करा के लेके जाएगा, यानी कि 1 मिनट में काम होगा, क्योंकि यहाँ पे भाग्य का मालिक भाग्य के घर में आ गया है। जो भाग्य रूठा हुआ था वो अपने आप आ गया, यानी कि अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में परेशानी थी तो पत्नी वापस आएगी, रीयूनियन का योग बनता है। विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित कारोबार, विदेश घूमना, विदेश में शिक्षा, उच्च शिक्षा में कोई एंट्री अच्छी मिल जाना, जैसे कि कोई अच्छी कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एंट्री मिल जाना, ये लाभ होता है। अचानक धन प्राप्ति के लाभ है, धार्मिक कार्यों से लाभ होगा, घर में कई सारे धार्मिक कार्य होंगे। कुल मिला के बहुत ही अच्छे लाभ होंगे मकर राशि के जातकों। देखिए मैं सारी राशियों के लिए अच्छे इसलिए बताता हूँ क्योंकि बुरे परिणामों से लोगों को क्यों डराया जाए, जबकि अच्छे परिणाम हमारे को मिल सकते हैं और अच्छे परिणाम सब लोगों को मिलते हैं। बस हमें दशा अंतर्दशा और कुछ पॉजिटिविटी देखनी होती है। बुरे परिणाम भी आते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन जब हम बुरे परिणामों के बारे में बताते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो है वो लोगों को डरा रहे हो, तो ऐसा कार्य न करें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि का जो मालिक है वो शनि है, 12वें घर में गोचर कर रहा है। दूसरा कि जो शुक्र है जन्म कुंडली का भाग्येश वो अष्टम घर में नीच का, तो यहाँ पे एक बहुत माइनस पॉइंट बना हुआ था। कुंभ राशि वाले बहुत ज़्यादा परेशान, तनाव और चिंताओं में थे, क्योंकि एक तो लग्नेश गड़बड़ हो रखा था। लेकिन अब जब से बुध यहाँ पे आया है तो भाग्येश को थोड़ा सा क्या है कि बल मिल गया, क्योंकि उसका नीच भंग हो गया, मज़ा आ गया उसको। कुल मिला के ये कह सकते हैं अचानक जो नुकसान या फिर अचानक आके लोग गिर रहे थे हमारे ऊपर, अचानक घाटे के योग बन रहे थे, वो सब दूर हो रहे हैं। कुल मिला के हमें लाभ का योग बन रहा है। तो बुध का यहाँ पे आना अचानक हर बिगड़े हुए काम बनाएगा, हमें लाभ होगा। कुछ धन प्राप्ति भी हो सकती है, लॉटरी जुआ सट्टा इनमें भी लाभ हो सकते हैं, लेकिन इनसे दूर रहे, फ़ायदा रहेगा। और हमारे को यहाँ पे हेल्थ से संबंधित भी लाभ होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे शुगर या सेक्सुअल कमजोरियाँ ये सब चीज़ें दे रहा था, तो बुध यहाँ पे उसका नीच भंग बना के हमें वो भी लाभ यहाँ पे देगा। तो कुंभ राशि वाले भी इसका लाभ जरूर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए बुध सप्तम घर में गोचर कर रहा है, जो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है। अब शुक्र यहाँ पे नीच का था तो हर कार्य को रोक रहा था, पति पत्नी में दरार, पार्टनरशिप में दरार, बनता हुआ कार्य बिगड़ना, विवाह की बात लास्ट तक होके फिर टूट जाना, ये जो सारे कार्य हो रहे थे कहीं ना कहीं शुक्र और इस कुंडली के अंदर जो है वो सूर्य बना रहा था। अब जैसे ही बुध यहाँ पे गोचर किया है, शुक्र का नीच भंग बन गया है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे को दाम्पत्य सुखों में लाभ होगा, रिश्ते बनेंगे,
और विवाह का भी सीजन शुरू हो ही गया, यानी कि दिवाली के बाद जो है एक देव उठनी एकादशी के बाद जो है हमारे को लाभ का योग बनेगा। तो कुल मिला के हमें सारे लाभ हो रहे हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। और हम ये कहेंगे कि आपको जो है इस जो गोचर है इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपको हेल्थ से संबंधित दिक्कतें हैं तब आप ज़रूर दूर रहें। बाकी तो आप अगर बुध का रत्न पहनते हो तो आपको छोटे छोटे ऐसे लाभ मिल जाएंगे जहाँ पे अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ये बुध का गोचर बहुत लाभदायक है, इसका लाभ लीजिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।